Shubrat Pathak, the opposition says they are not scared, and you just heard him, Mahesh Tapase, saying that, not scared of any sort of investigation. But at the end of the day, it's the process that is punishing. The idea is to harass, is what the opposition says. देखिए मैडम, आप एक बात को समझिए कि जब जनादेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सन 2014 में मिला था, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ना तो मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। इस देश में एक इस प्रकार की परंपरा थी कि जिसको सरकार बन जाती थी तो मानो उसको लूट का लाइसेंस ही मिल जाता था। परिवार, नाते, रिश्तेदार, चेला, चमचा सब मिलकर भ्रष्टाचार में कंठ तक डूब जाते थे और सब लूटने में लग जाते थे, देश के संसाधनों को लूटते थे। आपने देखा होगा, ज्यादा दूर ना जाओ तो 2004 से 14 तक जो कांग्रेस की सरकार जो दिल्ली में रही चली है, तो इस कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, और कांग्रेस के लिए तो इस प्रकार के घोटाले हुए हैं कि आप देखो, जब तक कांग्रेस आजाद भारत में कांग्रेस का कहा जाता है ए से लेकर जेड तक जाओगे तो कोई भी एक ऐसा अक्षर नहीं है जिस अक्षर से शुरुआत ना होती है घोटाले की। शुभ्रत पाठक जी, आप कह रहे हैं कि लीडर्स पहले स्कैम्स करते थे, लेकिन अभी ऑपोजिशन ये कहता है कि जो लीडर जो ऑपोजिशन पार्टी में और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके खिलाफ केसेस गिर जाते हैं। कैसी वॉशिंग मशीन है वो? कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुवेंदु अधिकारी, इनके खिलाफ केसेस थे, अब क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? देखो, आप कुल मिलाकर एक बात समझ, जैसी संगत वैसा असर। तो जब भ्रष्टाचारियों के साथ रहोगे तो भ्रष्टाचार सीखोगे, और उसके बाद में जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो बस इस पार्टी में कोई वही नहीं है। जब दूसरा नहीं कर सकता है तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, तो उसके बाद कोई दूसरे का उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, आपकी पार्टी में आते हुए इन्वेस्टिगेशंस खत्म हो गई। आप देखिए, कोई इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, ऐसे नहीं खत्म हो जाती। जब भाई कईयों के ऊपर केस होता है तो कईयों के ऊपर केस तो इसलिए हो गया होगा कि वो उन्होंने समझ लिया कि भाजपा में चले जाएंगे तो केस कर दिया होगा। कुल मिलाकर देखो, ये स्थिति नहीं है। आप बहुत सीधी सी बात, जो भी गलत है, अभी आपने कर्नाटक में देखा क्या हुआ। कर्नाटक में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। अगर एजेंसियां हमारे हिसाब से चलती होती, भाजपा के हिसाब से चलती होती, तो फिर एजेंसियां हमारे यहाँ क्यों पहुंची होती? तो भाजपा के घर पर गई ना। तो कुल मिलाकर जहां से भी उनको इनपुट मिलता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत में लिप्त है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई करी जाएगी ना। इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को जनादेश मिला है।